उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। इसमें वर्किंग रूल तुमने देखने हैं। इसमें सबसे पहले तुम्हें एक फंक्शन दिया होगा टू वेरिएबल्स का, उसका तुमने क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, इसका सिर्फ वर्किंग रूल कर लो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालो और विद रिस्पेक्ट टू वाई, और दोनों को इक्वल टू जीरो करके तुमने एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होती है। जितनी भी वैल्यूज आए उनको पेयर में रख लो, x1 y1 x2 y2, इस तरह से। उसी तरह से फिर आगे ए, इसमें ए क्या होगा, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई, और सी डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये इन सब की वैल्यूज़ तुम निकाल लो, ए बी और सी की। जो भी पॉइंट तुमने ऊपर निकाले थे उन वो वाली वैल्यूज़ निकाल लेंगे। उसके बाद अब तुम्हारी जो कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन है सबसे पहले तुमने निकालना होता है ए सी माइनस बी स्क्वायर। ये तुम्हारे पास ग्रेटर देन जीरो ही आना चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है उसके बाद चेक करो ए, और ए लेस देन जीरो है। ये ग्रेटर देन जीरो और ए लेस देन जीरो, मतलब कि ए लेस देन जीरो पे तुम्हारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम फॉर जो भी जिस वैल्यू पे भी आओगा x1 y1, और fx1 y1 तुम्हारे पास हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, कि x1 y1 पर वो वैल्यू मैक्सिमम आएगी और fx1 y1 तुम्हारी वैल्यू मैक्सिमम होगी। उसके बाद अगर a ग्रेटर देन जीरो आता है, ए सी माइनस बी स्क्वायर तो ग्रेटर देन जीरो होगा ही, अगर a भी ग्रेटर देन जीरो आता है तो तुम्हारे पास क्या होगा, मिनिमम होगा इसमें। और अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर लेस देन जीरो आ गया तो तुम्हारे पास ना तो ये मैक्सिमम है ना मिनिमम, तो इसे क्या कहेंगे, सैडल पॉइंट। और अगर इक्वल टू जीरो आ जाता है तो इट मीन्स ये इनकंक्लूसिव टेस्ट है, तो इसको हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, वो तुम्हें क्वेश्चन में पता लग जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारे पास, एग्जामिन फॉर एक्सट्रीम वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसका पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव किया, 3x इंटू 2 प्लस एक्स आ गया, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस 2y आ गया, फिर वही डबल डेरिवेटिव सारे निकाल लिए। अब फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों इक्वल टू जीरो किए, तो यहाँ से x की वैल्यू जीरो और माइनस टू आ गई, और y की वैल्यू आ गई जीरो, माइनस 2y जीरो तो y की वैल्यू जीरो आ गई। तो इट मीन्स तुम्हारे पॉइंट्स हो गए जीरो जीरो और माइनस 2 जीरो। अब यहाँ से तुमने क्या करना है, अब a निकालो एट जीरो जीरो। a तुम्हारे पास जीरो जीरो पर 6 आ जाएगा, और b तो जीरो ही है, और c माइनस 2 आ जाएगा, तो ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस 12 आ गया, तो ये लेस देन जीरो है। इट मीन्स ये सैडल पॉइंट हो गया, ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम। उसके बाद माइनस 2 जीरो पे देखो, माइनस 2 जीरो पे तुम्हारे पास a इक्वल टू माइनस 6, बी इक्वल टू जीरो और c माइनस 2, तो ए सी माइनस बी स्क्वायर आ गया 12, ये ग्रेटर देन जीरो है, और a माइनस 6 ये लेस देन जीरो है। तो इट मीन्स ये पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और वैल्यू मैक्सिमम ये पॉइंट आया जिस पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब इस पॉइंट को तुम फंक्शन पे पुट कर दो, तो ये तुम्हारी वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी 4। उसके बाद सेकंड और थर्ड सेम है, ये तुम खुद ट्राई कर लेना। फोर्थ भी है तो वही, बस इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, एक वही ए सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन आ जाएगी। तो पहले तो तुमने वही करना, सारा कर लिया, एफ बाई कर लिया, एक्स कर लिया, एफ बाई कर लिया, वाई, इनको जीरो के इक्वल टू करो। यहाँ से तुमने क्या करना है, ऐड करके 1 और 2 को एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू जीरो बन गया, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमने रियल एक्स लेना है तो सेकंड वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो आ गया, तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स आ गया। इसको किसी भी वैल्यू में पुट करके यहाँ से तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी जीरो और प्लस माइनस रूट 2। अब तो एक्सट्रीम पॉइंट क्या बन गए, उसी तरह वाई की वैल्यू आ जाएगी, माइनस में हो जाएगी बस वो जीरो जीरो रूट 2 माइनस 2 और माइनस रूट 2 और 2। अब ए निकाल लो, बी निकाल लो, सी, ये सारी वैल्यू निकाल ली। अब जीरो जीरो पर ए सी माइनस बी स्क्वायर जीरो आ गया, तो अब इसके लिए तुमने क्या इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, तुम्हें ये कंडीशन करनी पड़ेगी कि जैसे अगर जीरो जीरो है ना, तो जैसे जो भी पॉइंट मान लो x1 y1 आया होता है, तो एफ x1 प्लस एच y1 प्लस के, तो पॉइंट है जीरो जीरो, तो तुम्हारे पास एफ जीरो प्लस एच जीरो प्लस के इक्वल माइनस एफ जीरो जीरो इक्वल टू आ गया h4 माइनस 2h स्क्वायर प्लस 4h के माइनस 2k स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू तुमने पुट कर दी h और k एक्स वाई की जगह। अब यहाँ पर क्या करो, हायर पावर को नेगलेक्ट कर दो, तो माइनस 2h माइनस के स्क्वायर आ गया, तो ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो ये लेस देन जीरो हो गया। पहला केस था h नॉट इक्वल टू के, अब h इक्वल टू के पे करो, h इक्वल टू के पर आ गया था 2h रेज टू पावर 4, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, तो मतलब कि दोनों वैल्यू एक पर लेस देन जीरो आ गई, एक पे ग्रेटर देन जीरो आ गई। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, फंक्शन सेम वैल्यू नहीं रख रहा, तो ये भी क्या हो गया, सैडल पॉइंट हो जाएगा जीरो जीरो।
अगर मान लो सेम वैल्यू आती तो ग्रेटर देन पर मैक्सिमम और लेस देन पे मिनिमम। और अब इसके बाद चेक कर लेना, वो बाकी सेम ही है इसमें।